अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी वेजिटेबल मैकरोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। आप इस तरह से बनाएंगे तो बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से खाएंगे। तो चलें ये मज़ेदार सी मैकरोनी बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सी वेजिटेबल मैकरोनी बनाने के लिए सबसे पहले हम मैकरोनी को बॉईल कर लेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने एक पैन में 3 गिलास पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। साथ ही हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। फ्लेम हाई करेंगे और इसमें बॉईल आने देंगे। ये देखें पानी में अच्छी तरह से बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर मैकरोनी ऐड करेंगे। यहाँ मैं 200 ग्राम्स मैकरोनी ऐड कर रही हूँ, हाफ़ पैकेट लिया है मैंने इसका। इसको ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और हाई फ्लेम पे 5 से 6 मिनट मैकरोनी को बॉईल कर लेंगे। ये देखें मैकरोनी बॉईल हो गई है। अब हम इसको छान लेंगे। यहाँ मैंने मैकरोनी को छान कर रख लिया है। अब हम इसके ऊपर टैप वाटर ऐड करेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। अब हम इसके ऊपर 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। अब यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे, इसके अंदर हम 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसको मैंने ऑमलेट कट कर लिया है, इसको ऐड करेंगे। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस इसको हल्का सा सॉफ्ट करना है। ये देखें प्याज सॉफ्ट हो गई है और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ मैं पेस्ट ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो लहसुन अदरक को चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। प्याज के साथ लहसुन अदरक को 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखें मैंने लहसुन अदरक को प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून टोमेटो पेस्ट ऐड करेंगे। अगर आपके पास टोमेटो पेस्ट नहीं है तो आप एक मीडियम साइज़ का टमाटर चॉप करके ऐड कर दीजिएगा। टोमेटो पेस्ट ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे। सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखें मैंने मसालों को अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले जले नहीं। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अब हम इसके अंदर कुछ वेजिटेबल ऐड करेंगे। हाफ़ कप हम इसके अंदर गाजर ऐड करेंगे, जिसको मैंने लंबाई में चॉप कर लिया है। मिक्स कर लेंगे गाजर को मसाले के साथ अच्छी तरह। 2 से 3 मिनट इसको भी मसालों के साथ भून लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसके अंदर हाफ़ कप शिमला मिर्च ऐड करेंगे, जिसको मैंने लंबाई में चॉप कर लिया है। इसको भी ऐड कर देंगे। हाफ़ कप हम इसके अंदर बंद गोभी ऐड करेंगे, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। मिक्स कर लेंगे इसको भी अच्छी तरह। सारी वेजिटेबल को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने से मैकरोनी बहुत ही क्रीमी बनकर तैयार होती है। साथ ही हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून मेयोनीज़ ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है मैकरोनी में। दोनों चीज़ों को अब वेजिटेबल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। ये देखें कितना क्रीमी सा टेक्सचर आया है। अब हम इसके अंदर 4 टेबल स्पून टोमेटो केचप ऐड करेंगे। आप चाहें तो टोमेटो केचप को कम भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ये देखें सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर मैकरोनी ऐड करेंगे, जो हमने बॉईल करके रखी थी। मैकरोनी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर कुछ सॉसेजेस ऐड करेंगे, जिसमें 1 टेबल स्पून वाइट विनीगर ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड करेंगे,
1 टेबल स्पून मिक्स हर्ब्स ऐड करेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर हरी प्याज ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैक्रोनी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे कवर करके रख देंगे ताकि जो हमने स्पाइसेस में ऐड किए हैं उसका सारा फ्लेवर मैक्रोनी में आ जाए। मैक्रोनी को मैंने कवर करके रखा था, चले देख लेते हैं। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी मैक्रोनी बनकर तैयार हो गई है। कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। चलें फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी वेजिटेबल मैक्रोनी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।